नाज़रीन, जो इंसान की ज़िंदगी है, जो वो अपने मुस्तक़बिल के ख़द व ख़ाल तामीर करता है, जो मनसूबाबंदी करता है, उसमें अपनी उसकी ज़ाती शख्सी सोच और उसकी बिलीव, उसके अकायद, उसके मज़ाज का बड़ा दखल होता है। ये बात मैंने इसलिए की है कि यहाँ पे जब हम किसी भी एडवांस कंट्री में जाएँ, इवन किसी एडवांस बिज़नेस में चले जाएँ या किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाएँ, तो उनके अगर फैक्टर्स या जो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो उनको आगे लेके जाते हैं या उनको पीछे की तरफ लेके जाते हैं, उनका अगर हम मतालिया करें, उस पे थोड़ी सी भी रिसर्च करें, तो हमें पता चलता है कि इस कौम में, इस ख़ानदान में या इस मुल्क और मिल्लत की कामयाबी में या इसकी नाकामी में कुछ ऐसे नुमायाँ फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया और ये कौम आगे की तरफ बढ़ गई। मैं अगर इसकी मिसालें पेश करना चाहूँ, वो चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, तो एक लंबी तारीख़ मेरे सामने निखर के आ जाएगी, वो फैल के आ जाएगी जिसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं इस हकीकत को बड़े मुख्तसर अंदाज में पेश करने की कोशिश करूँगा कि इसमें खैर कुछ शक को नहीं है कि जो कौम बनती है वो तो अफराद से बनती है, और जो अफराद होते हैं उनकी एक इज्तमाहियत से एक क़ुव्वत बनती है। चारों पाँचों उँगलियां मिल के मुक्का बना देती हैं। अगर उनकी सोच और डायरेक्शन एक तरफ हो तो अपनी फ़ोर्स इस्तेमाल करते हुए वो कई सारे रास्ते बना लेता है। इसी तरह से जो अफराद हैं, उनकी अगर सोच पॉजिटिव हो, उस माशरे में इंसाफ मौजूद हो और इत्तेफाक और उन लोगों में कॉम्पिटेंसी भी हो, तो फिर अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की बरकत से और कामयाबी से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। वो आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, अगर वही कौम, वही अफराद, वही माशरा अगर आपस में टकराना शुरू कर दे, तो वो आपस में टकराते टकराते पाश पाश हो जाएगा। लेकिन वो किसी मखसूस डायरेक्शन में या ज़िंदगी में, वक़्त में, हालात में, ज़माने के अंदर अपना कोई अच्छा रोल वो बरकरार करने में या अच्छा काम करने में कामयाब मुमकिन ना हो सके। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे आके महसूस हुई। अगरचे ये बड़ा अजीबो-गरीब सा दरिया है, और दरिया भी साकन है, को मूव नहीं कर रहा जिस तरह दरिया सिंध है, गंगा है, जमुना है, दरिया काबल है, उस तरह वो तो चलते और आगे बढ़ते हुए दरिया हैं। लेकिन ये बड़ा सकूत और हल्का फुल्का सा और बड़ा सुस्त रवि से चलने वाला दरिया मुझे लगा है। आगे जाके अगरचे ये अटलांटिक ओशन में गिरता है न्यूयॉर्क के पास जाके, लेकिन फिर भी ये एक छोटा सा दरिया है जिसको इन लोगों ने खूबसूरती के साथ ऑर्गेनाइज़ किया है। मुख्तलिफ लोकेशन में, इस मोहाक रिवर की कई सारी लोकेशन में उन्होंने जो भी टाउन आया, जो भी एरिया आया, जो भी म्यूनसिपैलिटी आई, उन्होंने अपने लेवल पे बेस्ट पॉसिबल डिज़ाइनिंग के साथ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसको एक खूबसूरत पार्क की शक्ल दी। बोटिंग के लिए, फ़िशिंग के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, पिकनिक के लिए उन्होंने इसके किनारों को, इसके पानी को उन्होंने बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो गोया ये तो एक मिसाल है, लेकिन जो ह्यूमन कॉम्पिटेंसी है, मैन पावर है या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको भी अगर देखें, अगर नेचुरल रिसोर्सेज को भी देखें, अगर बिजनेसेस को देखें, टेक्नोलॉजी को देखें, फिनांस के हवाले से रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो उनको भी इन लोगों ने बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क और मिल्लत की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।